ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर के मध्यकाल में ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। सूर्य का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपके लिए राहत लेकर आ रहा है। मंगल का परिवर्तन, साथ में शुक्र का, साथ में उसके योग, दोनों ग्रहों का अस्त होना, इनकी चालों को आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो ये मान के चलें मंगल शुक्र की युति अस्त अवस्था में सूर्य के साथ बैठना, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के अनुसार से आपको लोगों से अलग कर सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों की कुचालों का शिकार भी बनने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ चीज़ों को समझ लेना चाहिए ग्रहों का प्रभाव क्या है। बृहस्पति पहले ही परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और सबसे बढ़िया योग आपके लिए पुनः बनाकर तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप लोगों को साथ लेके चलेंगे, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, तब अच्छा हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों की गलत नीति के कारण से आपकी उपेक्षा होने के योग भी बन सकते हैं। लेकिन सूर्य का यह परिवर्तन आपको पुनः बहुत बढ़िया एक योग बना के देने को तैयार बैठा है, जो आप अपने बिगड़े हुए कामों को पुनः ठीक करने की राह पर डाल सकते हैं। क्या कुछ होगा, कब होगा, कब ग्रह का योग किस प्रकार का बनने वाला है, वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है। पौष का महीना चल रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का योग देखा जाए तो वो कई प्रकार से आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए खासतौर पर आपकी योग्यता के अनुसार से आपको प्रभाव उत्पन्न करने का योग बना सकता है। आपका प्रभाव लोगों पर अच्छा पड़ने के योग दिखाई देते हैं, जो आपके कामों में सहायक सिद्ध होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, सूर्य इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो अननेसेसरी का क्रोध छोटी छोटी बातों पर दिलवाते दिखाई देंगे और वही आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, सूर्य का अवश्य पूजन करें। हो सके तो एक पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमक का दान करना भी आपके लिए अच्छा है। कालाष्टमी है इस दिन, भगवान शिव का विशेष तौर पर पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, शिव का ध्यान करें। कालाष्टमी जो है विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है शिव के लिए होती है। शिव का ध्यान करने से जो कहा शास्त्र कहा था ना, भावी मेट सके त्रिपुरारी, हमारे किए हुए कर्मों को शुभ फल देने के लिए भगवान शंकर ही प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, अशुभों को शुभ की तरफ परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए अवश्य इस शुभ दिवस पर भगवान का ध्यान करना चाहिए। 12 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। अष्टमी तिथि विद्यमान है, उदया तिथि अष्टमी है और इसको रुक्मणी अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। ग्रह परिवर्तन की चाल चल रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए विजय का योग प्रतिपादित करता दिखाई देता है, विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो सही दिशा आपने पकड़ ली तो चीज़ें आपके पक्ष में जाने के योग बनती दिखाई दे रही है। बस थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। मंगल अस्त चल रहा है इन दिनों, जो आपको छोटी छोटी बातों में हिम्मत हारने की तरफ प्रवृत्त कर देता है। और एक बात ध्यान रखना, अकेला चना भाड़ नहीं भूजता, सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा अच्छाई धन धर्म की बातें, दो नावों में पैर रखने की बात करोगे, अच्छा लोग भी सुधरे परलोक भी सुधरे, तो कहीं नहीं जा पाओगे, बीच में फंस जाओगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शुक्रवार का अवसर है और ऐसे में रुक्मणी अष्टमी का सुंदर योग पड़ रहा है। हो सके तो शास्त्र विधि के अनुसार से एक उपाय बताया गया है शास्त्र के दृष्टिकोण से। व्रत कौतुक के अंदर कहा जाता है कि इस दिन 8 स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए, 8 स्त्रियों का आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ भगवती रुक्मणी का ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए, भगवान कृष्ण के साथ उनकी वंदना करने से कहा जाता है जीवन के बहुत सारे कष्टों से दूर करने के, बड़े कष्टों से बचने का रास्ता भी बन जाता है। 13 तारीख शनिवार का अवसर, 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में योग अच्छा बन रहा है। जिस योग के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से सही समय पर सही चीज़, सही रास्ता, सही कहता ना बल्ब जल जाए, सही बल्ब बुद्धि का जलने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ते में यू टर्न की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यानी पॉजिटिव है समय, नेगेटिव बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी राशि में जो योग बन रहे हैं वो चाणक्य नीति की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। साफ साफ कोई चीज़ को बोलना किसी की मनोवृत्ति को आहत कर सकता है, यानी किसी के मन पे ठेस लगा सकता है, चाहे आप कितने अच्छा बोल रहे हो।
किसी के कल्याण की बात भी बोलनी हो तो बड़ी शालीनता के साथ उस बात को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो वो व्यक्ति आपका अननेसेसरी का दुश्मन बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए, शनि महाराज की इस वक्त जो गति है बहुत तेज है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बैठे हुए हैं वो और सही दिशा में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जिद अड़ियलपना उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो शनि का उपचार अवश्य शनिवार के शनिवार अवश्य किया कीजिए। शनिवार का दिवस है, कोशिश ये करें इस दिन तेल का दान करने का प्रयास करें। एक पात्र में थोड़ा तेल लेकर अपनी छाया उसमें देखें और किसी गरीब व्यक्ति को कहीं भी उसको दान करने का प्रयास करें। ये श्रेष्ठ उपाय है, ये इस समय में आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। शनि का उपाय करना लगातार ज़रूरी होता है, इस बात का ध्यान रखें। शनि को मनाएं, सदा सुख पाए। 14 तारीख का दिन रविवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि में जो योग बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। विजय का योग तो बन ही चल ही रहा है इन दिनों आपकी राशि में, लेकिन ऐसे योग भी उत्पन्न कर रहे हैं कि बंद रास्तों में यानी निचड़े हुए तेलों से भी इस वक्त तिल जो है उनसे भी तेल निकालने का योग बना सकता है आने वाला समय आपके लिए। तो आप अब जिस दिशा में चल रहे हैं उसमें आगे चलते रहिए, बहुत जल्दी हिम्मत ना हारें। यानी जो दिशा है बिल्कुल ठीक है आपकी, उसमें आगे थोड़ा और पदार्पण करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। शुक्र इस दिन अस्त हो जाएंगे। ये शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल और शुक्र दोनों के अस्त अवस्था में क्या होता है कि थोड़ी उम्मीद को तोड़ता दिखाई देता है। यानी योजनाएं आपको लगेंगी कहीं ना कहीं निष्फल होती दिखाई दे रही, लेकिन उसको थोड़ी शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में शुक्र की शक्ति जो बनती है वो बनती है विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको गऊ की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। गाय को हरा चारा इत्यादि दिलवाने का प्रयास करें, गौ सेवा करें, गाय के निमित्त थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहयोग अवश्य करने का प्रयास करें। वो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करने की योग बनाएगा। नए कार्यों में हाथ न डालें, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 15 तारीख सोमवार का अवसर और वृषभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि ये एकादशी जो है इस दिन सफला एकादशी आपके लिए सफलता का सूचना भी देती दिखाई दे रही है। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन सुबह अगले दिन 4 बजे के करीब 20 मिनट के आसपास होगा, यानी अगले दिन सुबह उसका पुण्य अगले दिन ही रहेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन ग्रहों का योग जो चल रहा है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का धन योग बना हुआ है। इस वक्त आपके योग ऐसे बन रहे हैं कि शत्रु भी आपको लाभ देने की स्थिति बना सकते हैं। तो आपकी जो सोच है वो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सामने वाले आपके अगेंस्ट क्या सोच रहे हैं। यदि आपने सोच वहीं रखी तो देखिएगा इस वक्त ग्रह योग की स्थिति ऐसी है कि जो नुकसान की बजाय फायदा भी देने के योग बना सकते हैं। सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दिनों सेहत का ध्यान रखें। सूर्य अभी बदलने की तरफ जा रहे हैं, ट्रांजिट पॉइंट है, एकदम हीट ऑफ मोमेंट में कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि को थोड़ा ठीक कर लीजिए। इन दिनों भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करें। एकादशी है और ये एकादशी सफला एकादशी है। शास्त्र में एक अद्भुत कथा आती है। एक व्यक्ति अपने शुभ कर्म, राजा बड़ा शुभ राजा था, उसका संतान जो था हमेशा गलत कार्य में करता रहता था। शास्त्र बताएंगे और एक छोटा सा उपाय उसने किया तो कैसे अनायास ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तो ये एकादशी बड़ी कष्टों से निवृत्ति करने वाली एकादशी है। इस शास्त्र की कथा को आप यदि सुन लें तो आपकी राशि के और उसके अनुसार से कार्य कर लें। भगवान को मनाने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ता कलयुग के अंदर। नाम स्मरण भगवान के समस्त कृपा के आपको पात्र बनाने के योग्यता आपके अंदर उत्पन्न कर देता है। तो ये एकादशी बड़े सुंदर रहस्यों को लेकर उपस्थित हुई है। हम उस कथा को आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, सुन लीजिए, कर लीजिए, कल्याण होगा आपका। पौष मास में की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये कृष्णा एकादशी सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने।
पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें, आरती उतारने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें। कैसी भी शनि की ढैया, कैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, उससे इस दिन ये पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा और बड़े से बड़ा जो जीवन का किया हुआ दुष्कर्म है वो विशेष तौर पर कट जाता है। छोटा सा प्रयास करने का प्रयास कीजिए ना। जितने ये देखिए, ये टेस्टिमनीज हैं, जो उपनिषद की कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, वो विशेष तौर पे उस राजा की कथा यदि आप समझ लें तो क्या है कि उसने केवल इतना ही से तो किया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे जो फल इत्यादि होते हैं उनको एकत्र कर कर एक जगह कोटर में इकट्ठा कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी यदि इसी भाव से उस कोटर में जाकर उस फलों को एकत्र कर कर उनको वहीं प्रसाद रूप में थोड़ा सा भक्षण भी कर लें। पीपल का जो वृक्ष का जो फल है वो विशेष तौर पर आप मान के चले कि ये बहुत अद्भुत शक्ति संपन्न माना जाता है, बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बनाता है। शनि के तमाम प्रभावों को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए तो ये अद्भुत है। तो इस दिन विशेष तौर पर क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाके बैठना है, थोड़ी देर वहाँ उनका आरती पूजन करें, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए प्रदक्षिणा करें और एक अपनी हाइट के बराबर का धागा ले लीजिए और उसको वहीं पर वहाँ प्रदक्षिणा करके 7 प्रदक्षिणा करके उस पीपल के डोर में बांध दीजिए पीपल के साथ साथ। और साथ साथ एक तिल का तेल होता है उसका दीपक लेकर वहीं प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करें तो देखिएगा भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को ठीक करने के लिए, जो भी दोष जीवन में लगे हैं कर्म के अनुसार से, उससे निवृत्त होने के लिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने का ये योग बनेगा। छोटा सा प्रयोग, शास्त्रोक्त है, लगता बहुत छोटा है लेकिन आप सत्य माने जो प्रभाव पद्म पुराण में लिखा है वही कथा हमने आपके समक्ष उपस्थित करी है। तो आप इसको करें, देखिए कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 16 तारीख का दिन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि इस मास का सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं, खर मास आरंभ हो रहा है और सूर्य आपकी राशि में जहाँ जा रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सूर्य नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हमारी राशि दृष्टिकोण से इस वक्त क्या है कि सूर्य जिस राशि में जा रहे हैं उस राशि का स्वामी उनके सम्मुख बैठा है। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और ये आपके बिगड़ी को बनाने का काम करने वाले हैं। बिगड़े हुए काम को बनाने का मौका आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से इस समय उपस्थित होकर आपके सामने विराजमान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको अपने दायित्व को सही निर्वाह करने की ज़रूरत है। जंगल में मंगल करने की स्थिति आपकी राशि में, ये सूर्य का परिवर्तन उत्पन्न करने के योग आपकी राशि में दिखाई दे सकता है। चीज़ों में लाभ की स्थिति, जो एग्रेसिवनेस जो सूर्य ने पहले करीब 1 महीने में एग्रेसिवनेस कर रखी थी, गुस्सा जो बढ़ा रखा था, छोटी छोटी बातों में विस्फोटक योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा था, वो आपके लिए कहीं ना कहीं सूर्य का ये परिवर्तन उस शालीनता को उत्पन्न कर सकता है। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए कई मामलों में परिवर्तन, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो कोई और मामले हों, चाहे वो व्यवसाय के मामलों में, उन सब में राहत देने के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत जोरदार आपके लिए साबित होने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बस ध्यान ये रखना है, अपनी नहीं चलानी है, क्योंकि मंगल अवस्था में है और सूर्य के साथ विराजमान है और साथ साथ शुक्र भी वहीं अस्त होकर आने वाला है। गलत लोगों की संगत आपके लिए कष्टकारी योग बना सकती है आने वाले इस खर मास में। इस बात का ध्यान रखने की सबसे पहली ज़रूरत है। उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। भगवान सूर्य का जितना उपाय करने का प्रयास करोगे उतना बढ़िया आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों सर्दी का मौसम चल रहा है, देखिए गुड़ मिल जाएगा आपको, गुड़ लेकर और वो विशेष तौर पर गऊ को निमित्त कहीं भिजवा दीजिए, गौशाला में भिजवा दीजिए या खुद दे दीजिए या विशेष तौर पर व्यवस्था कराने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस उपाय को आप करें। बहुत सारे लोग कई बार इस बात को बोलते हैं, जब गौ सेवा करने के बारे में बोलते हैं कि कहाँ करें जी, हम तो बाहर रहते हैं, गाय दिखाई नहीं देती, गाय मिलती नहीं, शहरों में गाय नहीं मिलती, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गाय के लिए काम कर रही हैं।
भिजवा दीजिए अपना सहयोग वहाँ पर, और वो आप वीडियो देख लीजिए कि किया गया है कि नहीं किया गया। आजकल तो सब कुछ व्यवस्थाएं आपके पास हैं, और ये उपाय यदि करेंगे, देखिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष अंगूठियाँ बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। उपाय बहुत सीधे साधे हैं, सरल हैं, आपकी सामर्थ्य में है, छोटा सा उपाय है, ना कोई पैसा खर्च हो रहा, ना कोई बहुत बड़ी चीज़ खर्च हो रही। कोशिश ये करें, इनको अपनाने का प्रयास करें। सूर्य का परिवर्तन सुबह 4:20 पर हुआ है, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग आपको डराने का प्रयास करें कि सूर्य खर मास में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये खर मास में बृहस्पति से दृष्ट होकर सूर्य हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग ले रहे हैं। सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। सूर्य की शक्ति को समाहित अपने अंदर कैसे होंगे? सूर्य का दर्शन यदि कर पाए आप सूर्य सुबह जल्दी उठें, भगवान सूर्य को दर्शन दें, अर्घ दें। उनके बहुत सारे उपाय हैं, समझ लीजिए, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है, और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है, और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है, और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के, और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदनाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर, और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है, उसको डाल लीजिए, और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपाय माम भक्ता गणहर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः, इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए, सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं। तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 17 दिसंबर का दिन क्या कुछ लेकर आया है। 17 दिसंबर बुधवार का दिन, तिथियों के अनुसार से त्रयोदशी तिथि है, और साथ साथ बुध प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह तो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाते हैं, और ये जो परिवर्तन इस दिन हो रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विशेष तौर पर बुझे जो दीपक होते हैं उनको जलाने का योग लेकर आ रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। नई उम्मीद परिवर्तन करने की स्थिति आपकी राशि में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। बहुत सारा आपके लिए योग ऐसा बनेगा कि जैसे सूर्योदय होंगे उसके बाद परिवर्तन की स्थिति बनेगी, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके मनोमस्तिष्क में नया रास्ता उत्पन्न करने का योग बना सकता है, आपको खासतौर पर बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना रहा है कि बहुत सारा विचार आपके मन में उत्पन्न करेगा, जो आपको खासतौर पर ऐसा रास्ता दिखाएगा कि जो आपने सोचा वो घट सकता है। यानी आप अपने विचारों को थोड़ा इंपॉर्टेंस देने का प्रयास कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि कई बार हार हो रही होती है, स्थिति सही नहीं चल रही होती है, जो हमें विचार आता है हम कहते हैं ऐसे ही आया होगा, लेकिन इस समय ग्रह आपके मनोमस्तिष्क में सही रास्ता उत्पन्न करने के योग दिखाई दे रहे हैं। उस पर थोड़ा ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए, बजाय दूसरों पर ध्यान देने के अपने विचारों पर ध्यान देकर कार्य करने का प्रयास करें। इस समय बुध प्रदोष का योग है, बुद्धि जाग रही है, और खासतौर पर भगवान शिव पर यदि बिलपत्र अर्पित करें, उनका विशेष पर दूध के द्वारा अभिषेक करें, तो भगवान की कृपा से
आपके लिए मनोकामना सिद्धि का योग बनने को तैयार बैठा है। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि इस दिन विद्यमान है, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। ये चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि का योग लेकर आ रही है। चंद्रमा थोड़े कमज़ोर जरूर है, लेकिन आपकी राशि में जहाँ योग बना रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसकी कमजोरियों को भी दूर करने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। यदि ऐसे में आपने अपने स्वयं के विचारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी बजाय दूसरों की, कई बार क्या होता है कान के कच्चे मत बनो, अपनी बात पे ध्यान दो, दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। इस बात का ध्यान रखते हुए यदि कार्य किया तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न होने की योग बन सकती है। आप थोड़ा सा अपने माथे पर चंदन का टीका, हल्दी का टीका अवश्य लगाएं, और हो सके तो किसी प्रबुद्ध जन की सेवा करने का प्रयास करें, ज्ञानी जन की सेवा करने का प्रयास करें, उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। धार्मिक स्थलों में कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करें, केले का ही दान कर दो, वही सबसे अच्छा होगा आपके लिए। 19 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, और साथ साथ उस दिन अमावस्या तिथि का योग बन रहा है। और वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो दिन जो है वो विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, और साथ साथ एक नई उम्मीद को जगाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मंगल कमज़ोर चल रहे हैं, बार बार कई कारण से हिम्मत टूटने के योग बन सकते हैं। चिंता मत कीजिएगा, समय आपके साथ ही है, और आने वाले समय में धन योग का एक नया स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। ऐसे में केवल आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। अमावस्या है, दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए कुछ भोजन इत्यादि का दान, गायत्री जप इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। यदि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर बहुत प्रसन्नता से क्या होता है, अपना अनेक भार कट जाते हैं जीवन के। अप्रत्याशित जो दोष हैं जीवन के, जो अप्रत्यक्ष दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है ना पितृ ऋण से निवृत्ति का योग है। इस दिन अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भोजन जो भी हो सकते हैं गरीबों को, ब्राह्मणों को, गऊओं को अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए, उससे कृपा होती है, कष्ट निवृत्ति का योग बनता है। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है। शनिचरी अमावस्या का योग बना हुआ है। यदि दिल्ली के मुख्य पंचांग को देखें तो कुछ देर के लिए अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या का योग बन गया है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो क्या होगा कि इस दिन धनु परिवर्तन करने का योग बना रहा है। आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, धनु राशि में मंगल के साथ युक्त हो जाएंगे, सूर्य के साथ युक्त हो जाएंगे। ये आपके लिए थोड़ी कमज़ोर स्थिति है, मंगल भी कमज़ोर स्थिति में, शुक्र भी कमज़ोर स्थिति में, और उन दोनों का योग ये बड़ा विचित्र प्रकार का योग है। एक तरह से नेगेटिव योग भी इसको बोल सकते हैं। गलत रास्ते पे गए तो फंस सकते हो। चरित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शुक्र जो है इस वक्त जो योग बना रहे हैं बृहस्पति के साथ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में, मस्तिष्क में द्वंद्व उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, और इस द्वंद्व का लाभ आपके सामने वाले जो शत्रु हैं वो उठा सकते हैं। गलत कार्य में जाओगे ना तो कहीं ना कहीं वो भेद खुल सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त, और वो भेद कहीं ना कहीं खुलने से कलंक का योग भी आपकी राशि में बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। मंगल को ठीक करने के लिए, शनि को तक शक्ति देने के लिए क्या हो तो शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला पहनाइए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा।
जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना देते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष 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 का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है। आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें। और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में एक योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास। जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए। और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।